नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट हिस्ट्री। तो दोस्तों, हिस्ट्री में पढ़ रहे थे हम जहांगीर के बारे में, और जहांगीर के बारे में हम पढ़ रहे थे अपनी पिछली क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे जहांगीर की ही पटरानी नूरजहां के बारे में। तो दोस्तों, आज का सुविचार है कि सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। इसलिए दोस्तों, सीढ़ियों की ज़रूरत मतलब किसी सहारे की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें सिर्फ कुछ ही दूरी तक जाना होता है। लेकिन जिनको ऊंचाइयों तक जाना होता है, उन्हें अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, अपना रास्ता खुद ही बनाने की कोशिश कीजिए अगर आपने सफल होना है। अपने टारगेट खुद अचीव कीजिए अपनी मेहनत के बल पर। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं नूरजहां के जीवन परिचय के साथ। तो दोस्तों, नूरजहां का जीवन परिचय। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? मेहरुनिसा था। क्या नाम था? मेहरुनिसा था। और इनके पिता का नाम मिर्जा गियास बेग था, जो एक ईरानी थे। और मिर्जा गियास बेग को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? एतमाद-उद-दौला की उपाधि दी थी। और एतमाद-उद-दौला की जो उपाधि दी थी, तो इसी उपाधि के साथ ही इनका मकबरा भी बनाया गया है मिर्जा गियास बेग का। और वो किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, नूरजहां ने आगरा में एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया। अच्छा, पिता का नाम तो हम जान गए, पिता के बारे में भी हम जान गए। अब नूरजहां की माता के बारे में। नूरजहां की माता जो थी वो असमत बेगम थी, जो गुलाब से इत्र निकालने की विधि जानती थी। नूरजहां की माता का नाम क्या था? असमत बेगम, जो गुलाब से इत्र निकालने की विधि जानती थी। अब नूरजहां जो थी वो जहांगीर के टाइम पर शासन भी कर रही थी, इसलिए इन्हें 4 उपाधियां भी मिली थी नूरजहां को। और ये 4 उपाधियां कौन सी थी? नूर महल थी, नूरजहां थी, पद्मसी थी और बादशाह बेगम थी। नूर महल, नूरजहां, पद्मसी और बादशाह बेगम, ये 4 उपाधियां इन्हें मिली थी। नूरजहां के नाम के सिक्के भी जारी किए। देखिए, एक ये पटरानी थी और इन्होंने अपने दिमाग के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, देखो, इन्होंने सिक्के भी जारी किए। इन्होंने 4 उपाधियां भी ली नूरजहां ने, और आज भी ये पढ़ी जाती हैं किताबों में, है ना? तो ऐसा ही होता है दोस्तों। अगर आपको भी अपने आप को प्रसिद्ध करना है, अपने आप को लोगों के क्या लाना है, बातों में लाना है कि देखिए वो कितना मेहनती था, वह कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और अपने टारगेट जो हैं वो अचीव करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों? और नूरजहां दरबार में भी बैठा करती थी। कहाँ बैठा करती थी? दरबार में भी बैठा करती थी। ठीक है, अब नूरजहां के बारे में हमने पढ़ लिया, जहांगीर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं सिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, जिनका शासनकाल था 1627 से लेकर 58 तक। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल को क्या कहा जाता था? हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। और शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को साहित्य का स्वर्णकाल, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल, और शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब शाहजहां का जन्म जो हुआ था वो 1592 में हुआ था। शाहजहां के पिता का नाम क्या था? जहांगीर था। और माता का नाम क्या था? जगत गोसाई था। पिता का नाम जहांगीर था शाहजहां के, और माता का नाम था जगत गोसाई। शाहजहां की मृत्यु हुई थी
कब हुई थी? 1666 में, और इन्हें आगरा में दफनाया गया था। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? 1666 में, और इन्हें आगरा में दफनाया गया था। शाहजहां की पत्नी का नाम, जिनके नाम पर ताजमहल बनवाया गया था, तो पत्नी का नाम क्या था शाहजहां की? अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें मुमताज महल भी कहा जाता है। तो शाहजहां की पत्नी कौन थी? अर्जुमंद बानो बेगम। पहले उनका नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था, और बाद में इनका नाम मुमताज महल रखा गया। मुमताज महल की ही याद में ताजमहल बनाया गया है, और मुमताज महल की को कौन सी उपाधि दी गई है? मलिक ए जामिनी की उपाधि दी गई है। कौन सी? मलिक ए जामिनी की उपाधि दी गई है। ठीक है। फिर 1631 में मुमताज महल की मृत्यु हो गई, और मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाया गया था। 1631 में जब मुमताज महल की मृत्यु हो गई तो शाहजहां बहुत दुखी रहने लगे। फिर उन्होंने उनकी याद में ताजमहल बनवाया। ठीक है। और आगरा में ही मुमताज महल को दफनाया गया है, और शाहजहां को भी वहीं दफनाया गया है। बहुत सुंदर है ताजमहल, आप कभी जाएंगे तो जरूर देख के आना। ठीक है। तो ताजमहल, अब ताजमहल के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब ताजमहल किसने बनाया है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो ताजमहल के जो मुख्य स्थापत्य कलाकार थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, और ताजमहल में भारतीय, ईरानी और मध्य एशिया का मिश्रण मिलता है। मतलब भारतीय, ईरानी और मध्य एशिया की जो वास्तुकला है उन सब का मिश्रण ताजमहल में मिलता है। ठीक है। और इनके जो स्थापत्य कलाकार थे वो कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। अब शाहजहां का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1628 में आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1628 में आगरा में हुआ था। और अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद किस ए सानी की इन्होंने उपाधि ली थी शाहजहां ने? किसकी? अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद किस ए सानी की इन्होंने उपाधि ली थी। शाहजहां ने राजधानी को आगरा से दिल्ली 1638 में परिवर्तित किया। कितने? राजधानी को आगरा से दिल्ली परिवर्तित किया 1638 में, और यमुना के दाएं तट पर शाहजहांबाद का निर्माण करवाया गया, जिसे पुरानी दिल्ली भी कहा जाता है। तो यमुना के दाएं तट पर शाहजहांबाद का निर्माण भी करवाया इन्होंने, जिसे पुरानी दिल्ली भी कहा जाता है। और शाहजहां ने ही राजधानी को आगरा से दिल्ली 1638 में परिवर्तित किया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर होती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कौन सी थी राजधानी? तो राजधानी थी लाहौर। इल्तुतमिश के समय थी दिल्ली। इल्तुतमिश के समय कौन सी थी? दिल्ली। कुतुबुद्दीन के समय थी लाहौर, और इल्तुतमिश के समय थी दिल्ली। सिकंदर लोदी के समय राजधानी थी आगरा, और फिर आगरा के बाद शाहजहां ने आगरा के बाद राजधानी कहाँ परिवर्तित कर दी? दिल्ली में परिवर्तित कर दी। ठीक है। पहले लाहौर, फिर आगरा, फिर देखिए कहाँ कहाँ थी? पहले लाहौर, फिर दिल्ली, फिर आगरा, फिर दिल्ली। लाहौर, आगरा, दिल्ली, फिर सॉरी दोस्तों, लाहौर, दिल्ली, आगरा और दिल्ली। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर थी। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर थी, फिर इल्तुतमिश के समय दिल्ली हो गई, फिर सिकंदर लोदी के समय फिर आगरा हो गई, और फिर शाहजहां के समय दिल्ली हो गई। तो इस तरह से राजधानी परिवर्तन किया गया। ठीक है। अब शाहजहां का समय जो था स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था, और इनके समय लाल किला बना दिल्ली में, और इसके पश्चिम के दरवाजे को लाहौरी कहा जाता था, और दक्षिण के दरवाजे को दिल्ली दरवाजा कहा जाता था। लाल किले के दरवाजे को। ठीक है। पश्चिम के दरवाजे को क्या कहा जाता था? लाहौरी कहा जाता था, और दक्षिण के दरवाजे को दिल्ली दरवाजा कहा जाता था। ठीक है। लाल किला में दीवाने आम और दीवाने खास आते हैं। दीवाने आम, दीवाने खास लाल किला में आते हैं। ठीक है।
शाहजहां जिस सिंहासन पर बैठा था तो उस सिंहासन का नाम था मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस। मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस, और इस पर मयूर सिंहासन में पितरादूरा शैली का प्रयोग किया गया जो एतमाद-उद-दौला के मकबरे पर किया गया था। और मयूर सिंहासन में ही कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था जो अब कहाँ है, ब्रिटेन में है। ठीक है। और मयूर सिंहासन का जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था वो था बादल खां। तो क्या था, शाहजहां के जो शाहजहां के जो सिंहासन का नाम था तो वो था मयूर सिंहासन, जिस पर पितरादूरा शैली का प्रयोग किया गया था। और मयूर सिंहासन पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। और इस मयूर सिंहासन के जो मुख्य स्थापत्य कलाकार थे वो थे बादल खां। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप इंजॉय लेकर पढ़ रहे होंगे, खुशी खुशी पढ़ रहे होंगे। और इम्पॉर्टेंट है ना, ये देखिए सारे टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।